व्यक्ति को यदि इस सृष्टि का आनंद लेना है, अपने जीवत्व होने का आनंद लेना है, अपनी सर्वभौम शक्तियों का उपभोक्ता बनना है और परमात्मा के द्वारा जो जाना गया है उसको एक साथ अपने खुद का साक्षात्कार बनाना है, तो व्यक्ति को अपने जीवन के 3 लक्ष्य बनाना पड़ेंगे। पहला लक्ष्य तो है दुनिया को द्रव्य दृष्टि से देखो। कितने वैभव से भरी हुई दृष्टि है, इसको अलग मत करो, एक समूचा देखो। यदि एक वृक्ष को हम टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे तो शायद उतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन समूचा वृक्ष जब फल फूलों से लदा हुआ हो, पत्तों और हरियाली से लगा हुआ हो, तो देखने मात्र से उसका एक आनंद अलग आता है। एक पेड़ अकेला लगा हो और एक बगीचा हो, उसका एक आनंद अलग आता है। यदि सृष्टि को एक बार देखना है तो द्रव्य दृष्टि से देखो, विहंगम दृष्टि से देखो, उसको भेद करके मत देखो कि ये मेरा है ये तेरा है। इस संबंध में विचार मत करो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सब कुछ देखो। इस सृष्टि को एक जू बना लो। जैसे तुम जू में देखने जाते हो, तुम प्रयास करते हो कि दुनिया में जो कुछ भी है, कहाँ क्या है, हम हर स्थान पर नहीं जा सकते। इसलिए तुम चाहते हो कि दुनिया में जो कुछ भी इस प्रकृति में है वो सब मुझे जू में दिखना चाहिए, सारे जानवर दिखना चाहिए। और सब कुछ देखने के लिए आप वहां जाते हैं, कुछ ना कुछ तो सगुन मिलता ही है। वह सगुन यदि हमें चाहना है तो इस दुनिया को एक जू बना लो। मेरे पराये का भेद मत करो, किसी को ग्रहण किसी को छोड़ो मत, जू बनाओ। जू में मात्र हम देखने जाते हैं। और दुनिया में तुम आए हो तो ये सोचो तुम्हें कुछ देखना है, जू के समान कुछ नहीं करना, विकल्प नहीं करना, मात्र अपनी दृष्टि को संतुष्ट करो। आचार्यों ने इसे, जिसकी ये दृष्टि बन जाती है, ये सारी सृष्टि उसके लिए कितनी आनंददायी वस्तु बन जाती है कि वो समझ नहीं पाता कि इतनी सुंदर सृष्टि है, इतना सुनसार संसार है जिसमें तुम्हें स्वर्ग भी दिखेगा, नरक भी दिखेगा, साधु भी दिखेगा, डाकू भी दिखेगा। घृणा मत करो, डाकू है तो होने दो, वो जू है। जू में सांप भी होते हैं, जू में भालू भी होता है, जू में शेर भी होता है। आप उनको देखने जाते हैं। यदि वो पापी हैं, वो हिंसक हैं, तो आप देखने क्यों जाते हैं? आप जो स्थान होते हैं जहां पर पर्यावरण में शेर आदि रहते, रणथंभौर आदि, यदि वो पापी हैं, वो हिंसक हैं, तो लोग उनको लाखों रुपया खर्च करके क्यों जाते हैं उन स्थानों पर? बात मुझे समझ में नहीं आई। वो तुम्हें देखने नहीं आते हैं, तुम उनको देखने जाते हो, लाखों रुपया खर्च करते, कई दिनों तक पड़े रहते हैं जंगल में, शेर मिल जाए देखने के लिए पड़े रहते हैं। और उनके देखने के लिए मात्र आपको एक झलक पाने के लिए आपको क्या मिलता है उनको देखने से? कुछ तो मिलता होगा। मैं जब रणथंभौर गया तो बहुत सारे लोग जंगलों में गाड़ियों में घूम रहे थे। मैंने किस लिए घूम रहे? बोले महाराज कहीं शेर दिख जाए। मैंने कहा वो तो हिंसक है, पापी है, खा लाएगा तुम्हें। बोले महाराज उसके देखने का आनंद अलग है। मैं समझ नहीं पाया। मैं बहुत दिनों तक वहां रुका, कई दिन तक मैंने ध्यान किया कि हे भगवान, ये सृष्टि कैसी है।
मुझे तो परमात्मा को देखने में आनंद आता था, ऐसा सुना है। अच्छे साधु को देखने में आनंद आता है, ऐसा सुना है। ये दुनिया तो ऐसी है जहां पापियों को देखने में भी आनंद आता है, हिंसक को देखने में आता है। कोई अहिंसक बनकर के सामने आए तो देखने का मन करता है, आनंद आता है। एक अहिंसा का पुजारी, एक महाव्रती, जगत का करुणा करने वाला परम करुणावान मेरे सामने आया, उसको देखने की बात तो बनती है। भगवान सामने आ जाए, परम भीतरागी है, पवित्र है, उसको देखने की बात तो बनती है। लेकिन जो देखते ही खूंखार है, विनाशक है, उसके पंजे में जो गया वो आज तक बच के नहीं आया। ऐसी वस्तु को तुम लोग क्यों देखने जाते हो उन पर्यटक स्थानों पर? क्या कारण रहा होगा? बहुत खोजने के व चिंतन के बाद आया कि शास्त्रों में इसी भाषा को कहा है, तुम्हें अच्छी वस्तु पसंद आती है, तुम्हें अच्छे लोग पसंद आते हैं, तुम्हें वीतरागी पसंद आता है। कुछ आंखें ऐसी हैं दुनिया में, प्रकृति ने ऐसी बनाई, तुम ही दुनिया नहीं हो। साधु ही दुनिया नहीं है, ये दुनिया में डाकू भी है। सज्जन लोग ही दुनिया नहीं है, दुर्जन भी है। वो भी एक सृष्टि के अंश है। कुछ आंखें ऐसी हैं जो पापियों को देखने में संतुष्ट होती है और उनमें भी उनको आनंद आता है। कई लोगों की आंखें होती हैं, और बल्कि ज्यादा आंखें वही हैं, पाप और पापियों को देखने वाली आंखें ज्यादा हैं। पुण्य और पुण्यात्माओं को देखने वाली आंखें कम हैं। एक आस्तिक नास्तिक के पूरे कार्य जिंदगी में अपनाता है, लेकिन नास्तिक आस्तिक की क्रियाओं को अपनाए, कोई नियम नहीं है। एक नास्तिक होता है, वो नास्तिक कभी मंदिर में नहीं जाता, कभी अच्छे कार्य नहीं करता, कहीं पूजा पाठ नहीं करता, कभी महाराजों को नहीं मानता, कभी स्वाध्याय नहीं करता, शास्त्रों की बात नहीं करता, मौज मस्ती में रहता है। लेकिन एक आस्तिक धर्म को मानते हुए संसार की मौज मस्ती तो करता ही है, संसार में अच्छे बुरे दृश्यों को देखता ही है। वो एक ही कार्य करता है, वो कहता मैं नहीं मानता इसको, लेकिन आस्तिक दोनों कार्य करता है, अच्छे को भी मानता है, बुरे को भी मानता है। और यही दृष्टि सबसे बड़े अच्छे आदमी की होती है। शास्त्रों में कहा कि तुम ही दुनिया में नहीं हो, कुछ ऐसी चीजें भी मुझे निर्मित करना है जो उन पापियों को अच्छी लगती हैं देखने में। शेर अच्छा लगता है देखने में, लोगों ने कहा महाराज जी आप इतने रणथंभौर में रहे, आपको कभी मिला? मैंने कि मैंने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। वो आता और मुझे उसको देखने में रुचि नहीं है, लेकिन मिल जाए तो मैं उसको मना भी नहीं किया मैंने कि भाई तू मेरे पास नहीं आना। वही नहीं आया, मैं क्या करूं? एक जैसे तैसे दिखा था, थोड़ा सा भालू दिखा तो मुझे देख के भाग और गया। तो स्थिति यह है कि आगम कहता है कि तुम ऐसी दृष्टि बनाओ कि अच्छे और बुराई को तुम एक गेय दृष्टि से देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुराई को स्वीकार करो, बुराई को देखो, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। ये भी तो एक प्रकृति का देन है, शेर भी प्रकृति का देन है। उसको एक दृष्टि बनाओ, और जब पूरी सारी की सारी दृष्टि बन जाएगी, जहां साधु डाकू अच्छे बुरे सब कुछ दिखेंगे, इसी को बोलते हैं ज्ञायक भाव, इसी को बोलते हैं गेय दृष्टि, इसी को बोलते हैं ज्ञान दृष्टि, इसी को बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। और आगे यही द्रव्य दृष्टि
दिव्य दृष्टि बनेगी, ऐसे देखने की आदत, और उसमें एक अलग आनंद आता है। एक व्यक्ति वाटरफॉल जाता है, बड़े बड़े यहाँ मैनाल है, मध्य प्रदेश में एक भेड़ा घाट का एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, नदी का ही वाटरफॉल है पूरा, उसे बहुत लोग देखने जाते हैं। और जब देखने के बाद हजारों लाखों रुपया खर्च करते, प्रतिदिन मौतें हो रही, लेकिन लोगों ने वहां जाना नहीं छोड़ा। गवाह मैनाल है, ऐसा एक भी साल नहीं जाता जिस दिन मैनाल में कोई ना कोई मौत नहीं होती, और हर साल भीड़ बढ़ रही है। मंदिरों में घट रही है, मैनाल में बढ़ रही है। जहां मौत है वहां बढ़ रही है, जहां मौत है वहां बढ़ रही है। कोई नहीं डरने वाला, कोई नहीं डर रहा है। प्रति वर्ष वहां पुलिस की ड्यूटी, मैंने बहुत पहले मैनाल देखा था 2000 के लगभग, और अभी मैनाल देखा, बड़ी व्यवस्थाएं हो गई। अब तो पुलिस को रुकना पड़ता है, बैरियर लगा। मैंने क्यों? बोले महाराज हर साल भीड़ बढ़ रही है। मैंने ये तो मौत का हिस्सा। होटलें खुल गई, पहले कुछ नहीं था, एक ढाबा था छोटा था, और अब तो वहां एक बहुत गांव जैसा बस गया। नहीं क्यों? क्योंकि ये यमराज का घर है। यहां लोग भगवान का घर देखना पसंद नहीं करते, जहां अमरता मिलती है, जहां अमर का संदेश मिलता है, जो स्वयं अमर है। इतनी भीड़ भगवानों मंदिरों में नहीं बढ़ रही, जहां अमरता होती है, वो खुद अमर है और अमरता का संदेश मिलता है, अमर बनने की कला मिलती है। लेकिन जहां स्वयं यमराज ढूंढता है, यमराज मंदिरों में नहीं आता ज्यादातर, यमराज ऐसे स्थानों पर रहता है जहां पर तुम लोग ढूंढते हो। यमराज से पूछा मैंने, क्यों भाई? बोले महाराज देखिए, इसके बावजूद लोग आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? हर साल 2-4 मरते हैं, लेकिन कोई भी मानने वाला नहीं, हर व्यक्ति नीचे उतरता है। क्या आनंद होगा? ये तो मरने वालों से पूछना पड़ेगा कि आनंद क्या आता होगा। कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों को सांसारिक व्यवस्थाओं में इतनी उलझनों के साथ, इतने संकटों के साथ जीते हो, फिर भी क्या आनंद आता है। उसी तरफ आपका दौड़ बढ़ती है। ना जाने कितने पतंगे बिजली में मर जाते हैं, दूसरा पतंगा फिर भी बिजली की तरफ ही दौड़ता है। उसका कुछ ना कुछ रहस्य। उस भेड़ा घाट पर, मैनाल पर लोगों ने एक टैक्सी करके गए, बड़ी दूर से आए थे, बड़ी दूर से आए थे। मैनार का वाटरफॉल आज से ही नहीं, बहुत पहले से प्रसिद्ध है, पारसनाथ भगवान के समय से प्रसिद्ध है। 2855 साल पहले प्रसिद्ध था। कमठ अपनी देवी के साथ मैनाल घूमने ही जा रहा था, क्योंकि यहां और कोई तो ऐसी चीज है नहीं। संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि जो रूट है वो मैनाल का ही है। मैनाल नदी तो पहले से थी, कोई नदी आज की तो है नहीं। उसको भी, देवताओं को भी आकर्षित करते हैं वाटरफॉल। एक टैक्सी वाला था, तो बड़े हजारों लोग व्यक्ति रुपया खर्च करके आया, वो देखा बेड़ा घाट का, नदी का वाटरफॉल बहुत बड़ा होता है, नर्मदा नदी। उसने देखा कि देख करके दंग रह गया वो। ओह, मजा आ गया, आनंद आ गया, पैसा सफल हो गया। टैक्सी वाले से कहा कि भाई चलो, तुम भी चलो। क्या करोगे यहाँ? क्योंकि लौटावाट की टैक्सी है, तब तक तुम देखा। बोले नहीं, आप ही लोग जाओ। बोले क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहे आप? इतना बढ़िया मैंने सुना है अभी कि बहुत बढ़िया वाटरफॉल है और बहुत हजारों लोग आ रहे हैं। बोले आप ही लोग जाओ। बोले क्यों? वो जो देखने आया था वो थोड़ा डर गया कि कहीं कोई खतरा नहीं हो। ये क्यों नहीं जा रहा है, ये तो यहीं का है। उसने कहा देखो साहब, आप ही जाओ, मुझे यहीं बैठने दो, आराम से बैठा हूं। क्यों? उसकी जिज्ञासा बड़ी। बोले वहां है क्या? वहां पर है क्या? ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा वहां है क्या? और सही में उसके अलावा और है क्या?
एनालिसिस कर दिया उसने। बताओ क्या है, ऊपर से पानी गिरा, चट्टान से टकराया, फुर, और भाई इसके अलावा वहां है क्या? धुआंधार बन गया, और क्या? हम तो घर में फुहारा चला लेंगे, वहीं हो जाएगा। ओह, उस व्यक्ति ने कहा, जब मैंने ये पढ़ा कहीं पर भी कि ऐसा टैक्सी वाले, जो कहा होगा या तो होता है, टैक्सी वाले कभी नहीं जाते। वो सबको, जितने आने वालों को बुद्धू समझते हैं, सब पागल है। 1000 रुपया खर्च करके जा रहे हैं, मरने में मौत में जा रहे हैं, अपन तो यही। क्या अंतर है? क्या यह सत्य नहीं है कि ऊपर से पानी गिर रहा है, चट्टान से टकरा रहा है, धुआं निकल रहा है? फिर उस देखने वाले को क्या आनंद आता है जो हजारों रुपया खर्च करके वहां पहुंचता है। अलग अलग वो भी तो कर सकता था। जब तीनों चीजों को अलग अलग कर दोगे, मजा खत्म हो जाएगा। और तीनों तो एक दृष्टि से देखो, एक अभेद दृष्टि से देखो, इतना आनंद आता है। सारी दुनिया को जब टैक्सी वाले बन के देखोगे तो कुछ नहीं आना। यहां क्या है पंचकर्णक में? ये थाली है, वो ठोना है, इस थाली का द्रव्य इस थाली में चढ़ाना है क्या? इस थाली का द्रव्य इस थाली में चढ़ाना बस, और है क्या? मूर्ति नीचे रखी थी, अब वर्दी में उठा के रख देंगे अपन 5 दिन के, और क्या? कुछ नहीं बंधु, सब चीज को थोड़ा डिवाइड करते जाओ, मजा खत्म होता जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंत में यही आएगा कि यहां वस्तुतः है क्या, जैसे वो टैक्सी वाले को आता है। लेकिन जो पर्यटक होता है वो अलग नहीं करता, वो पत्थर को अलग नहीं देखता, पानी को अलग नहीं देखता, वो धुएं को अलग नहीं देखता, वो एक विहंगम दृष्टि से अब देखता है तो उसके जीवन में होता है कि जो पैसा खर्च किया वो आज वसूल हो गया। पिकनिक जिसे तुम कहते हो, गोट कहते हो, आनंद के लिए होती है, आनंद का स्थान चुनते हो, लेकिन इस पर दृष्टि मात्र रखना, इस विहंगम सारे संसार को दृष्टि रखना, जैसे हमने 2 दिन पहले मोक्ष कल्याण पर कहा था, इसको द्रव्य बोलते हैं। यदि इसी पर हम दृष्टि पर टिके रहे तो हमारा सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें भंडार देखना है, इन सारी सृष्टि के किन किन वस्तुओं से बना है सबको देखना है, लेकिन इसके बाद तुरंत हमारी तत्व दृष्टि होना चाहिए। द्रव्य दृष्टि तो हो गई, साधु और डाकू को सबको देखना है, सांप बिच्छू सबको देखना है, इस सृष्टि को जू बना लेना है। ये अखंड है, ये अखंड है, लेकिन अखंड वस्तु का उपभोग नहीं किया जा सकता। रोटी बनाना है, लेकिन रोटी बनाने से भूख नहीं मिलेगी और रोटी खाई नहीं जाती है। रोटी बनाई जाती है, रोटी खाई नहीं जाती, और जो खाया जाता वो बनाया नहीं जाता, और जो बनाया जाता वो खाया नहीं जाता, और जिससे रोटी बनती है वो भी नहीं खाया जाता। मैंने परसों नरसों बताया था, गेहूं नहीं खाया जाता, और रोटी बना भी लेते तो रोटी कोई नहीं खाता। कितनी कुशलता से वो व्यक्ति रोटी बनाता है, थोड़ी सी टेढ़ी टापटी हो जाए तो ठीक नहीं, बड़ी गोल होना चाहिए। उस महिला ने, उस माँ ने कितनी मेहनत से वो गोल रोटी बनाई, और जैसे तुम्हारी थाली में आई तुमने 4 टुकड़े कर दिए। साबुत खा लो ना, माँ की बनाई हुई है, पत्नी की बनाई हुई है, कितनी मेहनत से बनाई है, उसे 4 टुकड़े तुरंत परोसते ही सबसे पहले क्या होता है। और गजब तो जब होता है जिसने रोटी बनाई, तुम्हारी तो मुझे पता नहीं, इतनी मेहनत से रोटी बनाई, वो खुद 4 टुकड़े करके मेरी अंजलि में ग्रास देती है, रोटी नहीं देती। स्वयं की बनाई हुई रोटी को टुकड़े कर देना रहस्य है। बनाई रोटी, टुकड़े नहीं बनाए थे, बनते भी नहीं, लेकिन परोसते समय जैसे ही आया टुकड़ा दिया, और टुकड़ा किया, मुंह में जाके दांतों ने, थोड़ी बहुत कसर थी तो आंतों ने,
वही दशा ला दी जो पहले थे, जो पहले थे। ये जो अपने सृष्टि के जो छोटे छोटे नियम हैं, इन्हीं में छुपा रहता है तत्व। भगवान कोई अलग से ज्ञान नहीं लाते, इस सृष्टि को ही गेय बनाकर उनमें से निकालते हैं रहस्य। शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा, एक सृष्टि का वर्णन लिखा है बस, लेकिन इसी सृष्टि में से ये रहस्य निकाल दिया कि हमें पहले अखंड होना पड़ेगा, लेकिन अखंडता पर ही जिंदगी नहीं चलेगी। अखंड होना तो पड़ेगा, रोटी बनाना तो पड़ेगी, लेकिन अखंडता से जिंदगी नहीं चलेगी, हमें टुकड़े भी करना पड़ेगा। एक दुकान के ऊपर जाकर के एक थान लाता है व्यक्ति, थान 1000 रुपया मीटर का कपड़ा लाया, उसी में एक थान था, एक चूहे ने 1 गेहूं के बराबर कट लगा दिया था। दुकानदार ने कहा कि भाई ये कट लग गया, ये 500 रुपये में, चलो 250 में ले जाओ। तुमने मना कर दिया क्योंकि चूहा ने काटा था। बोले 250 दे दो, ले जाओ। बोले नहीं, मुझे तो 1000 देना। इतना सा, चलो कोई बात नहीं। चूहा ने भी देखा कि ये मैंने थोड़ा सा काट दिया, कितने 700 रुपये का नुकसान हो गया, 700 रुपये का नुकसान होगा। देखता हूं ये अच्छा कपड़ा कहाँ लेके जाता है। वो साबुत कपड़ा ले गया 1000 रुपया देकर, और एक टेलर की दुकान पर गया। उसने पूरे कपड़े के कम से कम कितने टुकड़े करता है। चूहा ने उस वहां के चूहे को फोन मिला दिया था, देखना भाई ये आए तो क्या करते हैं, देखना। बोले मैंने इतना सा काट दिया तो निर्मूल हो गया। और टेलर ने तो टुकड़े टुकड़े कर डाले, और चूहा ने तो बेचारे काटने का कुछ पैसा भी नहीं लिया था। टेलर ने तो कटाई का पैसा अलग लिया, काटने का पैसा अलग, और अपन शौक से कटवाते, अपने सामने वो टुकड़े कर देता है, काट देता है। वो जैसे जैसे काटता है अपन को आनंद आता है, बढ़िया काट रहा साहब। चूहा काटते तो दुख होता है, और टेलर काटे तो भाई कटिंग तो दोनों में हो रही है। टेलर काटता है तो उसके लिए कोई किसी को गम नहीं होता, अच्छा लगता है, बढ़िया कटिंग तो हो गई, अब सिल भी जाएगा। क्या कमी थी टेलर में और उसमें? कहाँ काटना है ये चूहा नहीं जानता, टेलर जानता है। और काटने के बाद पुनः सी लेना टेलर जानता है, चूहा काट के जानता है, सिल करके नहीं जानता। जैन दर्शन यहां से शुरू होता है। काटना तो है, सब चीज को मिटाना तो है, बनाना है, मिटाना है, लेकिन कब काटना? और काटने के बाद जब सीता है व्यक्ति तो सूट बन जाता है, फिर सुंदरता आती। यदि काट नहीं था तो अखंड कपड़ा क्यों लाया? और अखंड कपड़ा लाया था तो फिर काटवाया क्यों? बस ये जो एक कपड़े की कहानी है, एक रोटी की कहानी है, यही सब सृष्टि की कहानी है। बस यही दृष्टिकोण हमें बनाना है। हम रोजमर्रे में हम समझ नहीं पा रहे, हमारी जिंदगी में प्रतिदिन समय सार चलता है, हर क्रिया में समय सार, हर क्रिया में तत्व दृष्टि है, हर जगह जहां चाहो वहीं धर्म की तत्व दृष्टि निकलती है। इसलिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कह दिया साधु को, तुम्हें अब शास्त्रों की जरूरत नहीं है। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्त, तुझे जो चिंतन करना वो करो। लो, रोटी में भेद विज्ञान हो गया, एक टेलर की दुकान पर भेद विज्ञान हो गया, एक वाटरफॉल पर भेद विज्ञान हो गया। शास्त्र में है क्या? यही सब चीजें भरी हैं, वहां समझाया गया मात। और अब तो डायरेक्ट यदि समझ में आ जाए तो किताब की जरूरत, किताब थ्योरी है और सृष्टि प्रैक्टिकल है। किताब समझ में आएगी तो थ्योरी के नंबर मिलेंगे,
किताब को जो समझ में आता है वो आर्ट का विद्यार्थी है, और सृष्टि जिन्हें समझ में आ जाती है वे साइंस के विद्यार्थी है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। आर्ट व्यक्ति को क्यों कहते हैं, थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कागजों को जानता है, बस कागजों में लिखा है सो जानता है। और प्रैक्टिकल क्यों कहते हैं? जो सृष्टि में हो रहा है वह जानता है, वह जानता है। जैन दर्शन कहता है कि हमने जो जाना है वही सब कुछ नहीं है, मैंने जो चाहा है उसकी मैचिंग करो, दुनिया से सेटिंग करो और निकालो रहस्य उसमें कि दुनिया किस रूप में हमें देखना है और तत्व दृष्टि लाना है। हमें कटिंग करो, अब इसमें बहुत कर लिया तुमने, अभेद दृष्टि लगी, मैंने अभेद बना दिया, अब कटिंग करो, साधु को डाकू का भेद करो, अच्छाई और बुराई का भेद करो, आपा और पर का भेद करो, गुण दुर्गुणों का भेद करो। अब जितने भेद कर सको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, यहां तक कि अपनी आत्मा में भी ज्ञान दर्शन का भेद करो, पर्याय पर्यायी का भेद करो, अपने अंदर भी भेद करते जाओ। ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है, आत्मा आत्मा है, सब भेद करते 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 एक इकाई पर रह जाए, जिसे बोलते हैं अभेद। इसके बाद फिर कोई इकाई नहीं, भेद नहीं। दुनिया में दो द्रव्य ऐसे हैं, चार द्रव्यों से अपन को कोई ताल्लुक नहीं रखना, दो द्रव्य ऐसे हैं जो सदा सदा से अशुद्ध है। अशुद्ध से शुद्ध की तरफ बढ़ना है। जीव आज तक कभी शुद्ध हुआ नहीं, था नहीं, लेकिन होना है। पुद्गल परमाणु पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार तो पुद्गल कभी शुद्ध रहा ही नहीं। अन्य आचार्यों ने शुद्ध भी माना है। कुछ परमाणु ऐसे हैं जो अनंत काल से शुद्ध ही हैं, अभी तक स्कंद नहीं बने। लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी कहते कि नहीं, ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो कभी शुद्ध रहा हो अनंत काल से। उन्होंने उत्पत्ति भेदादणु, पुद्गल अनंत काल से स्कंद रूप में है, फिर स्कंद विभाव परिणति है, अशुद्ध है, और स्कंद से अणु की उत्पत्ति होती है। बहुत बड़ा रहस्य खोला उमा स्वामी महाराज ने, बहुत बड़ा रहस्य, इतना बड़ा संकेत दे दिया चिंतकों के लिए कि पुद्गल को शुद्ध मत मानो। तो पुद्गल अनादिकाल से शुद्ध नहीं है। पुद्गल जो शुद्ध होता है वो किसी निमित्त के अधीन होता है। भेद जब उस पर हथौड़ा पड़ता है, भेद जब कोई उससे टकराता है, भेद जब वह कहीं ठोकर खा के जीर्ण शीर्ण होता है, तब अणु की उत्पत्ति होती है। जीव और पुद्गल की पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार जीव और पुद्गल की एक ही दशा है, अशुद्ध से शुद्ध की ओर, अशुद्ध से शुद्ध की ओर बढ़ो। और जब तुम अशुद्ध की तरफ बढ़ोगे, अशुद्ध से शुद्ध की तरफ बढ़ोगे, तुम स्वयं शुद्ध होने की योग्यता नहीं रखते, स्वयं शुद्ध नहीं हो सकते। तुम काल लब्धि कोई अपने आप शुद्ध नहीं करती, कोई परमाणु अपने आप परमाणु नहीं बनता। भेद कहीं ना कहीं होगा, कोई ना कोई हमें ठुकराएगा, कोई ना कोई ठुकराएगा। स्निग्ध रूक्ष दो परमाणुओं में अनादिकाल से है। कोई एक गुण किसी में कम होगा तो हम विकटित हो जाएंगे, या तो हम दुनिया को छोड़े या दुनिया हमें छोड़े। परमाणु की यही दिशा है, या तो दूसरा वाला परमाणु छोड़ देवे या ये छोड़ देवे। किसी में एक गुण कम होगा विघटन हो जाएगा, एक गुण कम होगा तो। और जब तक एक गुण अधिक किसी में है, दो गुण अधिक किसी में है, तो बंद चलता रहेगा। एक गुण अधिक है तो बंद नहीं है। जघन्य गुणों में न जघन्य गुण आना, लेकिन दो गुण ज्यादा जिसमें है हमेशा बंद चलता रहेगा। ये तो पुद्गल की है, आज विवक्षा जीव की चल रही है। इस दुनिया में रहना है तुम्हें, तो पहले तो ये निर्णय करो कि अब मैं भेद करूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरी सृष्टि को चूहा नहीं काटेगा, टेलर काटेगा। चूहा है काल, चूहा है यमराज, चूहा है नियतवाद, चूहा है भाग्यवाद, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। यह है चूहा,
ये है चूहा। थोड़ी कम जिंदगी जी लेना, थोड़ा पैसा लगे लग जाने देना, लेकिन कपड़े को चूहे की अपेक्षा टेलर से कटवाना। पैसा लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा आनंद, रहस्य खुलेगा। चूहा ना काट पाए अपनी जिंदगी को। एक व्यक्ति ने एक कपड़ा लाया, बहुत अच्छा कपड़ा था, 2 लोग लाए। एक व्यक्ति ने उस कपड़े को पहन लिया, बनवा करके पहना और बहुत शौक किया, बहुत अच्छा लिया। 1 साल में फट गए। एक व्यक्ति कहता है इतना सुंदर कपड़ा मैं पहनूंगा तो ये गंदा होगा, फट जाएगा, मैं तो इसको अटैची में रख देता हूं। और प्रतिदिन उठा करके वो खोल करके देखता था, कपड़ा रखा है। 10 साल बाद अटैची टूट गई, तो उसने कहा अटैची बदल दूं, तो कपड़ा उठाया तो छार छार हो गया। क्या हो गया था? जो काल लब्धि पर जिंदगी जीते हैं, भाग्य भरोसे जीते हैं, जो जिस समय जैसा होना है उनका ऐसे ही होगा, वे 10 साल के बाद छार छार हो जाएंगे। तो जी रहे हैं ना, विश्वास है, कपड़ा रखा है, होना जिंदगी मेरी काल लब्धि आएगी जब हो जाएगा। और उसने 1 साल में पहन के फाड़ दिया। दोनों में से समझदार कौन है? जो 10 साल कपड़े को सुरक्षित किया, या 1 साल में जिन्होंने मिटा दिया? अब देखो भाई, वो कंजूस खोपड़ी हो, माइजर लोग सुन रहे हो ना, 10 साल उसने कपड़ा रखा, बहुत अच्छी वस्तु थी, बहुत सुरक्षा, बहुत बढ़िया थी, उसी कारण उसने 10 साल की सुरक्षा की। और एक व्यक्ति ने 1 साल में ही पहन करके फाड़ के फेंक दिया कचड़े में। दोनों में समझदार कौन है? एक रात हम कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। 9 साल की जिंदगी की अपेक्षा 1 साल की जिंदगी है, कम से कम उस कपड़े का उपयोग तो, अंत क्या उपयोग है? जिंदगी यदि यूं निकल जाएगी, अपन बैठे रहेंगे, जो जिस समय जैसा होना है, कुछ नहीं होना बंधु। काल लब्धि कभी आने वाली नहीं, काल ही आएगा। काल लब्धि नहीं आती, काल आएगा, विनाश आएगा, एक दिन आएगा कि कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए संसार में काल न आने के पहले काल लब्धि शब्द आया है। हमें उस काल को अपने अनुकूल बना लेना है। मैं काल के अनुसार विनाश को प्राप्त नहीं होऊंगा, मेरे नाम से काल जाना जाएगा। मैं काल की पहचान बनूंगा, मेरे नाम से काल जाना जाएगा। काल मेरा विनाश नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया जब भी इस काल को जानेगी, मेरा नाम लिए बिना वह नहीं जान सकती। दीपावली किसके नाम से प्रसिद्ध हो गई? काल के गाल में नहीं गए महावीर स्वामी, महावीर के नाम से दिवाली जानी जाती है। इस मिट्टी ये खाक में मैं नहीं मिलूंगा, मेरे नाम से माटी जानी जाएगी, मेरे नाम से माटी जानी जाएगी। जब कोई इस माटी पे आएगा तो इसे माटी नहीं मानेगा, ये कहेगा ये पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली है। माटी में, पत्थरों में, सारे संसार में क्या अंतर है? कुछ नहीं बंधु। जब मैं गिरनार की यात्रा करने गया तो पहली बार चढ़ा, थक गया था। 4थी टोंक 5वीं टोंक पर तो बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है। मैंने कहा भगवान कितना बुद्धू हूं, क्या ये पहाड़ राजस्थान में नहीं थे? पहाड़ थे, मिट्टी थी, सब वही वही देखा। गुजरात तक सब पेड़ पौधे, थोड़े बहुत पेड़ों में अंतर था, चट्टाने वही, सब कुछ ही। मैंने दोनों में क्या अंतर है? कहीं मैं बुद्धू तो नहीं बन गया? इतनी मेहनत करके था, 900 किलोमीटर की यात्रा करके गया था, कोटा से बिहार हुआ था। लेकिन जैसे ही 5वीं टोंक पर चरण पड़े, उन चरणों के ऊपर न जाने कैसे आ गया, मैं थकान भूल गया, मैं डूंगरा भूल गया, कहां से आया हूं, कहां हूं ये भूल गया। एक अलौकिक आनंद आया जो एकदम स्फुट।
द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, लेकिन तुरंत तत्व दृष्टि बनाना थी। और तत्व दृष्टि बना करके अपने आप में मैंने कि भगवान, जिसको मैं डूंगरा कह रहा था, एक एक कदम चढ़ने को थक रहा था, और देखो क्या कह के आ गया मैं वहां। बस भगवान, मुझे तेरे से एक वरदान चाहिए। और चरणों में भगवान दिख गया, नेमिनाथ दिख गया, नेमिनाथ दिख गया। ऐसा दिखा और ऐसा चमत्कार हुआ कि चरणों को हाथ लगा के कहा, बस भगवान, मुझे बस एक शक्ति चाहिए कि एक दिन मैं भी पावन बनूं, जिस चट्टान पर बैठूं वो पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बन जाए। वो पावनता मुझे भी चाहिए कि आखिर तुम कितने पावन थे। एक पाषाण को, एक इंद्री को इतना पावन बना दिया कि मुनराज धोख दे रहे हैं, मुनराज धोख दे रहे हैं। ये चट्टान है, ये तो एक इंद्रिय है, स्थावर है, लेकिन तुम्हारा क्या स्पर्श था। लाखों सालों के बाद सम्मेद शिखर में क्या है? उस सम्मेद शिखर को तो भगवान ने भी नहीं छुआ, भगवान ने भी नहीं छुआ। सम्मेद शिखर 24 तीर्थंकर जब ही गए, किसी भी मुनिराज का अवस्था में सम्मेद शिखर जाने का उल्लेख नहीं है। योग निरोध करने 24 तीर्थंकर गए, यानी किसी भी तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर के पहाड़ को नहीं छुआ। मात्र किन्होंने छुआ? जिन्होंने भगवान को छुआ था उन्होंने छुआ, नख और केशों ने। वो भी इतना पावन हो गया कि आज अपन लोग जाके वंदना करते हैं। ऐसी क्या पावनता थी, ऐसा क्या उन्होंने उस द्रव्य को परिवर्तित किया, वो अपन को करना है। तत्व दृष्टि जो मैंने मोक्ष कल्याणक के दिन कही थी, ये जो पंच कल्याणक हैं, ये द्रव्य दृष्टि के नहीं, तत्व दृष्टि के। तत्व दृष्टि का अर्थ है, हे उपादे हानि अपादान, इनमें से भेद करते जाओ और फिर छांटना है क्या क्या है। जिंदगी तुम्हें मिली है बंधु, एक रोटी है। जिंदगी तुम्हें मिली है एक थान का कपड़ा है। इनमें आपको सूट बनाना है। तुम्हें जिंदगी मिली है, सब कुछ मिला। अतीत में क्या किया हम उसको भूलते हैं, वर्तमान से ही अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, क्योंकि गोल वस्तु का कोई आदि अंत नहीं होता। अपनी जिंदगी ये शुरू करते हैं कि आज से ही हमारी शुरुआत हुई है। अब हमें क्या करना है इस जिंदगी का, कैसे इस जिंदगी के जीने का आनंद आवे। टुकड़े तो तुम्हें करना पड़ेंगे, भेद तो करना पड़ेगा। भेद के बाद एक बहुत बड़ी शक्ति आज जन्म जन्म के देखो संस्कार काम नहीं करते। जिसको मैंने कहा था, भाग्य भरोसे कभी मत रहना। पुरुषार्थ में वो ताकत होती है कि हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने की लकीर लेके आया, बाहुबली ने अपना पुरुषार्थ सामने रखा, बाहुबली जीत गया, चक्रवर्ती हार गया। लकीर लेके आया तो चक्रवर्ती किसी से नहीं हारेगा। इनको बाहुबली क्यों कहा गया? मुझे तो नहीं लगता कि इनके बचपन का नाम बाहुबली होगा। हाँ, कई नाम बाद में प्रसिद्ध हो जाते हैं, कोई दूसरा रहा होगा, अपने लिए वही मिल गया बाहुबली। प्रसिद्धि कभी कभी इतनी हो जाती है कि मूल नाम गायब हो जाता है, सरनेम प्रसिद्ध हो जाता है। बाहुबली उसी समय भरत को, चक्रवर्ती को कोई नहीं उठा सकता, रकील है उसके हाथ में, कोई नहीं हरा सकता, उसके हाथ में रकील है। चक्रवर्ती उसी का नाम है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई उठा नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति ने अपना एक ऐसा पुरुषार्थ जगाया कि बाहुबली को, भरत को हरा भी दिया और बाहुओं पर उठा दिया। तभी बोला होगा, बोले बाहुबल का आज सबको भरत चक्रवर्ती नहीं बाहुबली बनना है। हर व्यक्ति भरत चक्रवर्ती बनने की होड़ में है। महाराज मेरी लकीर में क्या लिखा है? हर व्यक्ति ज्योतिष दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि महाराज कोई व्यक्ति मेरा भविष्य बताए।
ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। जब जब हम अपने भाग्य पर भविष्य का इजहार करते हैं, तब तक समझना तुम बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो। जब जब भाग्य के भरोसे, जब तक तुम्हारी जिंदगी में आया, मैं सदा कहता हूं, जिस जिस बेटे ने बाप की कमाई पर दृष्टि रखी, एक दिन उसको भूखे मरना पड़ेगा। मेरे बाप के पास कितना है। छोटे बच्चे को बाप की संपत्ति दिख जाती है तो वो पढ़ता नहीं, बोले क्या पढ़ना, मेरे बाप के पास तो इतना है। एक नीति कही गई कि अच्छा पिता अपने बेटे को गरीब बन के पढ़ाता है, गरीब बन के पालता है। सारे अमीरों से मेरा कहना है, बच्चे को गरीबी बन के पढ़ाओ। वो जब फीस मांगे तो एक नाटक करना, बेटा फीस तो है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं, तो पापा किसी से ले लो। बोले बेटा इतना कर्जा है कि अब कोई देगा भी नहीं। थोड़ा सा नाटक करना, फैंसी ड्रेस करना सीखो, बच्चों को पढ़ाना सीखो। बेटा पैसा तो है ही नहीं, तो पापा क्या करूं, कल नाम कट जाएगा। तो दोनों नाटक को देखना, पीछे से मम्मी आएगी, बोले नाम कट जाएगा तो पैसा दो ना। कहां से लाऊं, तुझे तो मालूम है सब कर्जा हो गया, कितना ब्याज हो गया। फिर वो कहेगी नहीं देखो ऐसा है, बेटा का नाम तो नहीं कटना चाहिए, फिर कंगन उठाना, कंगन फैंसी ड्रेस मेरे से सीख लो करना। उनसे कहना लो ये कंगन रखाओ गिरवी, बेटे की फीस लाओ। तो तुम थोड़ा ना कंगन मैंने तो बड़े मुश्किल से तुझे मनवाए थे। थोड़ा नाटक करना और कंगन ले लेना। चाहता हो जेब में रख के बाजार में आके, बेटा कंगन तो थे ₹1,00,000 के, 50,000 में गए, ये पकड़ तेरी फीस। बेटा सोच लेगा कि मेरा बाप तो फक्कड़ है, मुझे जब कंगन बेच के पढ़ा रहा है, इसका अर्थ है कि अब बाप भरोसे नहीं रहना, जिंदगी स्वयं अपने पैरों पर खड़ी करना। जो कुछ भी है जिंदगी, अब वो पढ़ना शुरू कर देगा, अब वो दिन रात एक करेगा, मेरे बाप पर कुछ नहीं। और जैसे उसको पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लावे, और जिस दिन वो कमाई पर उतर आए, उसी दिन सारी वसीयत उसको सौंप देना। बोले पापा ये कहाँ थी, बोले गुरुजी के पास रख दी थी। संसार ऐसा है, उसको अपनी जिंदगी में बाप की वसीयत पर कभी जिंदगी व्यतीत, कभी नियत। मैं तो अपने भक्तों से सदा कहता हूं, बेटों से, यदि जिंदगी में कुछ चाहिए है, बाप के आश्रित मत रहना, उसकी कमाई पर कभी नियत मत करना, बाप की कमाई पर कभी झगड़ा नहीं करना। एक कौड़ी भी नहीं मिले, अपने बल पे आ जाओ। जो बाप की कमाई पे जिंदा रहा है, अंत में रोता पाया जाएगा, और जो स्वयं पर रहा है, वो जंगल के पेड़ के समान हरियाता दिखेगा। बगीचे के पेड़ में एक दिन पानी नहीं दो तो सूख जाता है, और जंगल का पेड़ हमेशा। ऐसा ही आज जिंदगी अपनी है, भूल जाओ सब कल क्या है। कल की बात मैं बता रहा हूं, तुम तो क्या कमा के लाए हो कल, तुम्हारी पूंजी में तो क्या है, तुम्हारी किस्मत में तो क्या है। तुम्हारा वर्तमान बता रहा है कि तुम ऐसे फक्कड़ देश में पैदा हुए हो जिसका नाम कलयुग है, भरत क्षेत्र। ऐसे काल में पैदा हुए हो जहां अकाल का ही नाम ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं। आज कुछ भी नहीं इस पंचम काल में, अंधेरे में पैदा हुए हो। वो तीर्थंकर जो 10 भवों से पुण्य कमा रहा है, 10 भवों से लेकर अपनी जिंदगी को संभाले हुए है, 10 भवों से मुनि बन रहे हैं, ऋषभदेव, पारसनाथ, कितनी पवित्र आत्मा है, कितना भाग का संचय है, कितना पुण्य लेके आए हैं, कितना पुण्य। तीर्थंकर के बराबर पुण्य कोई नहीं कर सकता। पंचम काल जो भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर होते हैं, 5 कल्याणक वाले होते हैं, और 5 कल्याणक वाला तीर्थंकर नियम से 10-10 भव से साधना करता है, पुण्य कमाता है, तब वो तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर प्रकृति बंध है, मोक्ष जाना निश्चित है, कोई ताकत दुनिया की बिगाड़ नहीं सकती।
तीर्थंकर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाथ में रकील है उसकी, तीर्थंकर प्रकृति है। लेकिन आज गर्भ कल्याणा कह रहा है कि नहीं, रकीलों का भरोसा मत करना। चक्रवर्ती से भूल हुई, रकीलों का भरोसा किया। चक्रवर्ती को रकीलों का अहंकार था, मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे हाथ में रकील है, मेरी किस्मत में रकील है कि मैं किसी से नहीं हारूंगा, मेरे पास सुदर्शन चक्र है। अंत में वो भी चला दिया, किस्मत की रकीलें हार गईं और पुरुषार्थ का बाहुबल जीत गया। ये दुर्घटनाएं यहां संसार में होती रहती। सौधर्मंद घबरा गया, सबने कहा, बोले साहब क्या देखना, तीर्थंकर हैं? बोले नहीं, किस्मत की रकीलें बदल देता है संसार। 6 महीने पहले से गर्भ शोधन, 6 महीने पर से अयोध्या का शोधन, 6 महीने पहले से अयोध्या के लिए सारी विपरीतताएं। कितना बड़ा चौक पूरा जा रहा है। गर्भ जैसी क्रिया का इतना डंडोरा क्यों? गर्भ जैसी क्रिया है तो इतना ढिंडोरा 6 महीने पहले से। और तुम्हारी स्थितियां देखो, गर्भ में बालक आ भी जाए तो कहो माँ बाप को पता ही नहीं चलता। मेहमान है एक बालक, जब कोई मेहमान आता है तब उसके लिए तैयारी होती है, स्वागत होता है। लेकिन तुम्हारा जन्म हुआ, किसी ने स्वागत नहीं किया, बेशरम कहीं के। कौन व्यक्ति है जो स्वागत के साथ आया है, सम्मान के साथ आया है? इज्जत वाले होते तो लो तीर्थंकर सम्मान के साथ आएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, बुलाने से आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे तीर्थंकर। जैसे तुम एक नया रिश्तेदार बनाते हो, शादी विवाह करते ना, कितनी तैयारी, कितनी सुरक्षा है। कौन कौन कह सकता है कि महाराज मैं जन्म हुआ, मेरे साथ स्वागत करने के लिए आया। एक संसारी व्यक्ति जब नया संबंध जोड़ता है तो दरवाजे में बारात आती है, परिवार आरती उतारता है, स्वागत करता है। एक छोटी सी जिंदगी के, और एक तुम्हारे घर में आ रहा है, कौन माँ है? पहला उदाहरण लो, माँ बनने का उसे ही अधिकार है। और सच्चा बेटा वही है जो बेशरम बन करके किसी घर में प्रवेश नहीं किया, सम्मान के साथ निमंत्रण दिया जाए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने ये उद्घाटित की जा रही है, क्यों क्रिया? सबके सामने डंडोरा पीटा, आओ रे आओ, मरु देवी के यहां 6 महीने बाद गर्भ रहेगा, गर्भावतरण होगा। ये गुप्त क्रिया का इतना डंडोरा क्यों? ये तो एक गुप्त क्रिया है। नहीं, गुप्त क्रिया नहीं है। किसने कहा ये गुप्त क्रिया है? किसने कहा ये पाप क्रिया है? ये पूज्य बनने की प्रक्रिया है। जब एक गृहस्थ दीक्षा लेता है तो चुपचाप कमरा बंद करके कपड़े उतार के बैठ जाए ना। कमरा बंद करके जो कपड़े उतार के बैठे वो नंगा कहलाता है। और जब दुनिया के सामने अपूज्य से पूज्य बनना है, सारी भरी स्टेज पर कपड़े फेंकता है। कपड़े तो तुम लोग भी उतारते होगे बदलने के लिए, पर कोई देख तो नहीं रहा है ना? क्यों? वो पूज्यता नहीं है। जब साधु के मन में पूज्यता आ जाती है, पूज्य परिणाम जाग जाता है, तो फिर ये नहीं देखता कि यहां कौन बैठा है, कौन पुरुष है, कौन महिला है। सब दीक्षाएं आपने देखी होंगी। नग्नत्व जैसा भेद धारण करने के लिए बिना शर्म के, बिना हिचक के दुनिया के सामने कपड़े पहन करके ध्यान में खड़ा हो जाता है। यथाजा दिगंबर मुद्रा, क्योंकि पूज्य है। पूज्य छुप करके नहीं बनाया जाता, पूज्य शर्म से नहीं बनाया जाता, पूज्य में लज्जा नहीं आना चाहिए। पूज्य बनने के लिए मां एक पद ऐसा है। एक पुजारन बन के आई थी, जब एक दासी बन शादी होके आती ना कोई बहू, बेचारी की बड़ी हालत खराब होती है। पैर पड़ो, ये सासू माँ है, ये बुआ सासू है। ये कौन कौन सी सासू है?
वो बेचारी धोख धोखे के उसकी कमर टूट जाती है, सबसे छोटी बन के आती है, कोई नहीं पूछता उसको, कोई नहीं मानता। जितने देखो पैर पड़ने वाले कम होते हैं, पैर ज्यादा के पड़ने पड़ते हैं। औरतों को मालूम होगा सबको, जो देखो ओ नारियों, दुनिया में एक शक्ति है जो तुम्हें पूज्य बनाती है, जिसका नाम बेटा है, बेटी है। पूज्य बनने की प्रक्रिया मत सहो ये कि बेटा मां बनने की प्रक्रिया है। तुम पूज्य बन रही हो और तुम्हारी गोदी में पुजारी आ रहा है। पति तो तुम्हें पुजारन बनाता है, दासी बनाता है, पैर की जूती बनाता है, और बेटा तुम्हें पूज्य बनाता है, सिरोधार्य करता है, माननी पूजनी कहता है। ऐसे बेटे का तुम स्वागत नहीं कर पाए, बेशरम बन करके आ गए, पता ही नहीं चला कब बेटा आ गया। कई लोगों तो डॉक्टर बताता है कि साहब हाँ मालूम, होश ही नहीं है, खबर ही नहीं है। बेहोशी में संतानें पैदा करते हो, बेहोशी में तुम्हें मालूम ही नहीं कि आज संतान का अवतरण होगा। आ जाता है तब पता चलता है। जिस घर में मेहमान आ जाए उस घर में दोनों प्रकार की दरिद्रता आएगी। आने वाला बेशरम है और बुलाने वाला मजबूर है। अब आ गए तो भाई जी, आ गए तो भाई जी अब चाय तो पी लो, आ गए तो भोजन कर लो, आ गया है बेटा इसलिए पाल लो, आ गया है बेटा तो मां दूध पिला देगी, आ गया है बेटा तो पालन कर लेगी, आ गया है। समझो क्या पाओगे तुम? बिना बुलाए आए हो सारे सारे, क्या पाओगे तुम? वो भी कर्म का मारा है, वो भी कर्म मारा है। जो आया है वो कर्म का मारा, जहां आया है वो कर्म की मारी है, दोनों कर्म के मारे। बस संसार के सारे जीवों के गर्भ में और तीर्थंकर के गर्भ में बस यही अंतर है। बाकी अंतर तो बहुत सारे हैं, उन अंतरों को तो अपन समझ लेंगे। पहला बेसिक अंदर, फर्स्ट एंड फर्स्ट मंगलाचरण तीर्थंकर कहते हैं। नहीं, सौधर्मंद कहता नहीं, ये कोई साधारण हस्ती नहीं जन्म रही है। 6 महीने पहले इसके स्वागत की तैयारी है। 6 महीने पहले मां स्वागत की तैयारी, पिता स्वागत की तैयारी, और एक घर ही नहीं पूरी अयोध्या में स्वागत की तैयारी। 12 योजन एक बालक जब जन्मता है, 12 योजन के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। 12 योजन यानी कितने हो गया? 144 किलोमीटर के चारों तरफ कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। 12 योजन लंबा लगभग जो भी है, 144 किलोमीटर लगभग, 108 44 जो भी है, 100 मान लो अपन तो मान के चलते। 100 किलोमीटर तक चारों तरफ का वातावरण एक बालक के लिए कह रहा हूं। ऐसे इनमें अतिशय नहीं आएंगे, ऐसे ही नहीं अपन इनका गंधोदक लगाएंगे, ऐसे ही नहीं इनके चरणों में अपन माथा टेकेंगे, ऐसे ही नहीं अपन इनकी शांति धारा करते हैं। इसके पीछे तपस्या देखो कितनी बड़ी है। ये एक दिन में नहीं बन गए, इतने कि इनके ऊपर जल ढालो तो गंधोदक बन जाता है, और तुम्हारे पे जल ढालें तो गंदा नाली का पानी बन जाता है। इन पे जल कैसे बन गए? कितनी पवित्रता! 100 योजन मतलब कितने 100-150 किलोमीटर तक के चारों तरफ का सौधर्म, इतनी सावधानी। देखो इस पूरी 12 योजन की अयोध्या में कहीं कोई जुआड़ी ना रहे, कोई शराबी नहीं रहे, कोई किसी को गाली नहीं देवे, कोई अकाल मौत नहीं होवे, कोई यहाँ किसी प्रकार का शोषण नहीं होवे। सैकड़ों देवता पूरी अयोध्या में छावनी बना देते हैं। किसके लिए? मात्र एक के लिए, कहीं बुरा संस्कार ना पड़ जाए। मैंने जब शुरुआत में पढ़ा तो मैंने कही इनका कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये तो खरा सोना है, इन्हें क्या संस्कार, इनके तो सामने कोई शराब पी ले हुए तो क्या फर्क पड़ना, ये थोड़ी शराब पीने लग जाएंगे। अच्छा बताओ, अपने तीर्थंकर का विश्वास है कि 10 लोग शराब, जैसे तुम लोग हो, कई लोग नियम टूट जा रहा, क्यों नियम टूट? मतलब मेजोरिटी सब लोग पी रहे थे तो थोड़ा, हमारा दोस्त लोग रात में खा रहे थे, मैंने भी खा लिया।
ऐसा होता है कि नहीं? हो जाता है। तो ये संदेह अपन को तीर्थंकर पर भी करूं? जैसे अपन लोगों को नहीं, बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन बुरी संगति में चला जाएगा तो बुरा हो जाएगा, ये डाउट होता है। आपको भी डाउट है कि महाराज यदि बार बार हम बुरी संगति में बैठेंगे तो बुरे संस्कार हमारे में आ सकते हैं। यही डाउट तीर्थंकर पे करें कि यदि वो शराबियों के बीच में जन्म गए तो शायद तीर्थंकर भी शराब पीना शुरू, गुटखा खाना शुरू करेंगे, रात में खाना शुरू करेंगे, जैसा बोलेगा। ये संदेह करूं? आपकी और हमारी हिम्मत है कि नहीं? लेकिन संदेह किया जा रहा है। आपके तीर्थंकर पर संदेह किया जा रहा है और वो भी सौधर्मेंद्र कर रहा है कि मुझे डर है। ओहो, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा क्यों रे सौधर्मेंद्र, किस पर संदेह कर रहा है? तीर्थंकर प्रकृति बंद करके आए, 10-10 भवों से जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र किया है, मन से, वचन से, काय से। कभी मन में भी बुरा भाव नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी नहीं। ऐसे महातीर्थंकर पर तू संदेह कर रहा है, और संदेह के कारण तू कर रहा है। सौधर्मेंद्र कहता महाराज जी नाराज मत हो, भगवान होंगे वो, भगवान होंगे आपके हमारे, लेकिन संसार भी कहता है मेरी भी अहमियत कुछ है, वो पूरी ताकत लगा देगा। तो मुझे तो डर है कि तीर्थंकर की वो हाथ की लकीर की पवित्रता भी इस संसार में कलंकित हो जाएगी। ये संसार काजल की कोठरी है, कैसो हूँ सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे। बस ये डर था उनको। तो 144 किलोमीटर की पूरी अयोध्या को रिफाइन कर दिया। घर घर में देवता घुस गए, किसी के मन में बुरे विचार नहीं आ पाए, उसकी दिमाग बदल देते। किसी का कोई शराब की बोतल, सारे शराब के ठेके हटा दिए, शराब नशाखोरी हटा दिए, जुआरी हटा दिए, उनकी सबकी मति पलट दी, एक नहीं आ जाए। बोलो क्या ये तैयारी 6 महीने पहले से चल रही। 56 कुमारियां घर में घुस गई नबी राय के, और जाकर के माता का घर का शोधन करती हैं। माता के जो संस्कार हैं ये पढ़ करके तो आज आप लोगों को सोचना चाहिए महानुभाव। इतने संस्कार दिए जा रहे हैं, प्रतिदिन वहां सौधर्मेंद्र निगरानी रखे हुए है। आप लोगों को शुरुआत करें। मैं हमेशा कहता हूं गर्भ कल्याणक शादी के पहले, माँ बाप के पढ़ने के पहले गर्भ कल्याणक हर नारी को देखना चाहिए और सोचना चाहिए और गौर से देखना चाहिए। यदि आपको संसार अच्छा बनाना है तो एक तीर्थंकर के प्रति इतनी सावधानी, तो तुम्हारा छोकरा तीर्थंकर नहीं है। पहला तो नियम एक करें आप लोग, सारे जगत के, मेरा कहना है कि मां बनना कोई शर्म की बात नहीं है, लज्जा की बात नहीं है। लोग, एक महिला थी, उसने प्रायश्चित लिया, बोले महाराज मैं मंदिर नहीं गई। मैंने क्यों? बोले शर्म के कारण। मैंने किसकी शर्म? बोले बच्चा पेट में गर्भ में था। ओहो, मैंने कि दुल्हन बनने में शर्म नहीं आई, मां बनने में शर्म आई, मां बनने में शर्म आई, पूज्य बनने में शर्म आ रही है। लोग गर्भ को छुपाते हैं, उस समय ऐसे कपड़े पहनते जिससे किसी को पता नहीं चल जाए, छुपाने का प्रयास करते। यह है तुम्हारी मां का हाल। यानी तुम इतने बेशर्म आ रहे हो कि वो छुपती फिर रही है, छुपाती फिर रही है, भगवान तक को छोड़ दिया उसने। ये है तुम्हारे बच्चों की मां के हाल। ऐसी मां मिली तुम्हें, मंदिर छोड़ दिया, मंदिर जाने में शर्म लगने लगी, जल्दी मंदिर जाएगी गर्भवती मां। अरे शर्म तो आना चाहिए थी शादी करने में। अब कर ली है तो मां तो गर्भ के साथ बनो, पूज्यता के साथ मां बनने जा रही हो। कोई पाप नहीं किया है, मां बनी है। लेकिन आज वर्तमान में हो रहा है कि नहीं? मंदिर जाना बंद कर देते लोग। और आज मरु देवी देखो, सौधर्मेंद्र ढंढोरा पीट रहा 3 लोग के अंदर, बताई जा रही बात है।
और संस्कार की जब बात आई, 6 महीने पहले आप लोग शादी करें, मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं शादी के संबंध में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं मां के संबंध में बोलने का अधिकारी हूं। मैं पत्नी के संबंध में नहीं बोलता हूं। हालांकि थोड़ा थोड़ा वहां भी मैंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया है, इसलिए चक्रवर्ती विवाह का उपदेश दे दिया है, क्योंकि इतना बिगाड़ होने लगा कि वो कार्य दोनों के दोनों इतने अनर्थात्मक, हादी भाइयों में जितने अनर्थ होते दुनिया में कहीं नहीं होते, तो सुधारना पड़ा। अब दूसरा सुधार आज गर्भ कल्याणक के दिन देना चाहता हूं। कम से कम हर व्यक्ति, हर भक्त के लिए मेरा है, जब भी तुम दोनों का मां बनने का भाव हो, जब भी हो, 6 माह पहले दोनों बैठकर डिसीजन करो। पति पत्नी बनकर बहुत मस्ती कर ली, अब मां बनना है, पिता बनना है। पहला श्रीफल, पूजन विधान, संकल्प का विधान। अपने इष्ट देव मंदिर में जाओ, जो तुम्हारा मंदिर हो, जिसको तुम मंदिर मानते हो, ऐसे ही शुरुआत करो। ठाठ से पूजा करो, पंच परमिष्टि विधान करो, हवन करो, भगवान से विनती करो, भगवान इस संसार में अब मुझे ऐसा कुछ गुण चाहिए जो पूज्य बनना है। अब पूज्य बनना, बेटा बाप बनने के लिए मत कह रहा हूं विधान, मां बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, पूज्य बनना है। और पूज्य बनने के लिए दुर्गुणों का त्याग होता है। पूज्य बनने के लिए दुर्गुणों का त्याग करना पड़ता है, चाहे साधु बनो, चाहे माँ बाप बनो। और यदि दुर्गुण तुमने त्याग नहीं किए और माँ बाप बन गए, साधु बन गए, तो ते हंत लुल्ल मुया, वे बाप वे माँ लूले लंगड़े अंधे और बहरे होंगे। वे साधु जो बन गए, पूज्य बन गए, लेकिन दुर्गुण नहीं त्याग पाए, तो वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते। आप लोगों को जो माँ बाप बनने के बाद भी दुर्गुणों का त्याग नहीं कर सकते, वे कृपया करके, बहुत करुणा करके कह रहा हूं कि मत अंधे लूले लंगड़े बनने का निमंत्रण मत दो। तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पति पत्नी ही बने रहो, पूज्य मत बनो। सारे दुर्गुण करने के बाद भी तुम बचे रहोगे, ऐसी निकृष्ट दुर्गति नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुर्गति होती है माता पिताओं की, सबसे ज्यादा विनाश होता है माता पिता का, सबसे बड़ा भविष्य बिगड़ता है माता पिताओं का। दुनिया में जितना जन पूज जुटते जाओगे, आपके ऊपर सैटेलाइट लग जाएंगे। वही क्रिया आप करते हैं, वही चूक मेरे से हो जाए तो सबसे ज्यादा बंद किसे होगा? बोलो ना, डरो मत। क्योंकि मैं पूछूं, और कोई कारण नहीं है। वही गलती तुमसे हुई, वो मेरे से हुई, कर्म मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे सारी दुनिया पूज्य मानती है। पूज्य के लिए नहीं, अब तुम माता पिता जितने बने, ये सब पूज्य बन गए, पूज्य बनने जा रहे हो। मेरा पहले बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा दुनिया में नरक गति होती माता पिताओं की, दुर्गति होती माता पिताओं की। जितनी ये निकृष्ट योनियां हैं, सब में माँ बाप पढ़ते हैं। कौन माँ बाप, ये भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा निकृष्ट दुर्गति होती है साधु की। सीधा निगोद भेज दिया, अस्मण पाउगम गणनादिते निगोद पात्र। यही पाप करने पर तुम्हारे लिए निगोद नहीं भेजा, वही पाप करने पर हमें सीधा नरक भेजा। बीच में कोई कंसेशन नहीं, कोई डाल नहीं, कोई स्थान नहीं, सीधा निगोद में पटको इसको। डायरेक्ट यदि किसी जीव का निगोद होता है तो उसका नाम है साधु पद। सीधा भेजा, कोई डाली नहीं। जैसे मैंने कहा ना, खजूर के पेड़ में कोई, ऐसे ही माँ बाप के लिए सीधा जाके दुर्गति है, पक्का है। इसलिए बहुत करुणा कह रहा हूं। कौन से माँ बाप की? जो माँ बाप बनने के पहले अपने दुर्गुणों को नहीं त्यागते। दुर्गुण क्या है, संक्षेप में बता देता हूं। 6 महीने पहले मंदिर जाओ। यदि कोई शर्म नहीं लगती हो तो सारे परिवार को बैठा लो,
क्यों? जब बारात में गए थे सबको कैसे बुलाया था? जब शादी की थी तब सबको इकट्ठा क्यों किया था? आज भी बुलाओ सब, हो सके तो रिश्तेदार को बुलाओ, जितना तुम्हारा हो सबको बुलाओ और सबके सामने उजागर करो हमें कुल दीपक चाहिए, हमें परिवार में संतान चाहिए, माँ बाप बनना है। और सबकी सहमति लेकर पूरे गाजे बाजे के साथ मंदिर जाओ, मंदिर में विधान करो और वहां भगवान की साक्षी में मैं एक नियम तुम्हें देता हूं, बोले ना कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूं, लिस्ट तुमसे बनवा रहा हूं। हर पिता को वह बुराई छोड़ना है जो वो अपने बेटे में नहीं चाहता है। हर बड़े को कौन सी बुराई छोड़ना है? जो बुराई तुम अपने से छोटे में नहीं चाहते हो वह बुराई बड़े में नहीं होना चाहिए। यही बड़े बनने का फार्मूला है। आप फैसला करें, आप अपने बेटे में कौन कौन सी बुराई नहीं चाहते हो? क्या आपका बेटा गुटखा खाने वाला जन्मे, शराब पीने वाला, जुआड़ियां, गाली देने वाला? लिस्ट बनाओ पहले दोनों बैठकर कि हमारे बेटे में ये दुर्गुण नहीं होना चाहिए, पहले वो लिस्ट बनाओ। 6 महीने पहले लिस्ट बनना है, क्या क्या मेरे जीवन मेरे बेटे में दुर्गुण नहीं होना चाहिए। अच्छाइयां के नहीं कह रहा हूं मैं अभी, अच्छाई क्या होना चाहिए नहीं, ये कमी नहीं, क्योंकि तुम संसार में सब प्रकार के बेटों को देखते हो, कैसी कैसी संतानें हैं लोग, कैसे कैसे कुल कलंकी हैं, कैसे कैसे धर्म कलंकी हैं, कैसे कैसे जीवन विनाश करते हैं। वे सब लिखते जाओ, लिखा करो जब भी कोई मिले, नहीं मेरे बेटे में दुर्गुण नहीं होना चाहिए, लिख लो और भगवान के सामने लिस्ट लेना, भगवान मेरे बेटे में ये दुर्गुण नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे गुरु ने कहा है आज से मैं इन दुर्गुणों का त्याग करता हूं। बेटे के खातिर कुछ बुराई छोड़ो, बेटे के कारण छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे माँ बाप बनना है। जो बाप और माँ बन करके फिर गुटखा खाता है, शराब खाता है, पीता है, रात में खाता है, अभक्ष खाता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। आज तपोभूमि से गर्भ कल्याणक के दिन फरमान जारी कर दिया जो पत्थर की लकीर। और जो नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, वो कृपया करके माता पिता बनने का प्रयास न करें, और करना है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये संस्कार लें। और फिर 6 महीने दोनों संयम पूर्वक पूरे घर में, अब कुछ भी नहीं, पूरे घर में फैसला हो गया आज के बाद इस घर में अवक्ष नहीं आएगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा। देवियां माता को 24 घंटे धर्म के पुराण, धर्म की चर्चा। अभी देवता प्रभु आए नहीं है, 6 महीने पहले से 56 कुमारियां आ गई। 56 कुमारी लगी एक माता के लिए, तीर्थंकर के लिए नहीं, माता के लिए, जहां तीर्थंकर का जन्म लेना है। 6 महीने पहले से मां का दिमाग बदल रहा है, मां को क्रोध नहीं आ जाए, मां कोई अभक्ष नहीं खा ले, हो 6 महीने पहले से माता की थाली पर निगरानी है देवताओं की, देवताओं की निगरानी है भोजन पर। कहां ले जा रहे हैं दुनिया, कहां तीर्थंकर की भाग्य की लकीरों को चुनौती है, कहां वे देवता भगवान पर संदेह कर रहे हैं। 6 महीने पहले माता की थाली, कोई अभक्ष नहीं चला जाए, कोई गलत नहीं चला जाए। पानी का लोटा देखा जा रहा है, जैसे चेकिंग की जाती है ना, कोई राष्ट्रपति आता तो उनके भोजन को देवता की 56 कुमारियां पानी देती हैं, वातावरण देती है, उनके मन में कोई विकल्प नहीं, मन में बैठी रहती है। 2-3 देवियां तो यही करती रहती हैं, इनके मन पर निगरानी करना, इनके मन में कोई बुरा भाव नहीं आ जाए, कोई क्रोध नहीं आ जाए, मन में कोई विकल्प नहीं आ जाए, मन को देखती रहती है। 2-3 देवियां उनकी जिह्वा पर बैठी रहती हैं, कोई गलत शब्द नहीं आ जाए, 2-3 कानों में घुसी रहती हैं, हाँ कोई गलत आवाज नहीं आ जाए माँ के कान पे, वहीं रोको, कहीं यदि मान लो आ गई आवाज तो माँ के कान में नहीं आ जाए, उसको सुनने ही नहीं देंगे। कान कोई गलत आवाज न सुन ले में 6 महीने पहले
मुंह से गलत बात नहीं निकल जाए, मन में कोई विचार नहीं आ जाए, कहीं माँ की आंख किसी गलत चीज पे नहीं पड़ जाए। गजब, बहुत गजब। कोई गलत चीज नहीं, माँ कहाँ देख रही है, पहले देवी देखेगी। वहां कोई गलत चीज है उसको अदृश्य कर देगी, अदृश्य कर देगी तुरंत। इस गंदी चीज पर या गलत कार्य पर माँ की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, आंख भी पवित्र होना चाहिए। 6 महीने पहले से माँ वही देख पाती है जो देवियां दिखाती हैं, जो दिखाती। 6 महीने पहले से वही सुन पाती है जो देवियां सुनाती है। 6 महीने पहले से वही बोलती है जो देवियां बुलवाती हैं। 6 महीने पहले से वही खाती है जो देवियां खिलाती हैं। 6 महीने पहले से कुछ भी चीज में करना धरने का कुछ, सब कुछ नहीं। और माता को पता नहीं चल पाता कि ये सब कौन कर रहा है, उसको क्लेश नहीं होता, वो उसकी बुद्धि ऐसे बदल देता। ऐसे ही आप लोगों को जब कोई घर में ऐसा मेहमान आवे, पहले तो मेरी आज गर्भ कल्याणक के दिन, आज के बाद इस जैन कुल में जो भी जन्मे वो सम्मान के साथ आवे, इज्जत के साथ आवे, तैयारी के साथ आवे। और आप लोग ऐसी तैयारी करो घर में जैसे हमने बताया अभी, और धर्म का वातावरण बनाओ, स्वाध्याय करो, 24 घंटे कोई ना कोई धर्म की चर्चा लेकर के। फोटो दिखाओ, कैसा बेटा चाहिए, अब अच्छाई की तरफ जाओ, कैसा बेटा चाहिए। कथाएं सुनाती हैं, कुछ देवियां बैठ के कथा सुनाती हैं, पुरुषों की फलाना राजा था, उसका बेटा ऐसा था। फिर माँ से पूछती है कैसा है ये बेटा इनका, पसंद कराते हैं। माँ जीवन साथी का ही पसंद मत करो, अपने बेटे का भी पसंद करो। पसंद कराते हैं, उसको बताते, गुण बताते, गुण कथा सुनाते हैं। तुम लोग भी अपने होनहार माँ के लिए 6 महीने तक सारे भारत के महापुरुषों की कथाएं सुनाओ और उसका मन लो, इनमें से कौन सा बेटा पसंद है, कैसा बेटा पसंद है। मन में भाव आएगा, नियम से आएगा, कथा सुनते सुनते आएगा। और नहीं चाहिए होगा तो देवियां ऐसी कथा भी सुनाती हैं कि माँ का चेहरा देख लेती है, पसंद नहीं है उनको। स्वयंवर मंडप शादी का ही नहीं होना चाहिए, स्वयंवर मंडप माँ का भी होना चाहिए। मनपसंद बेटा चाहिए, मनपसंद पत्नी नहीं, मनपसंद पति ही नहीं। ये तो खूब चल रहा है आजकल लव मैरिज, अब लव सनहोर हो जाए। मजा आ जाएगा। आज गर्व कल्याणक दिन, प्यार का बेटा, प्यारा बेटा, मनपसंद बेटा। आज तुम अपनी साथी ढूंढने के लिए माँ बाप की इच्छाएं ठुकरा देते हो, दुनिया की इच्छाएं ठुकरा देते हो, और क्या कहते हो, साथी मनपसंद लूंगा। इसी का नाम तो लव मैरिज है ना। माँ बाप को भी एक तरफ टिका दे, चुप बैठिए आप लोग, मुझे पसंद करने दो। बेटा बेटी को बच्ची को पसंद करता है, बच्चा उसको, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि दोनों बैठकर बेटे को पसंद करो, तुम्हारी इच्छानुसार बेटा। मरु देवी जब तीर्थंकरों की कथा सुनती है, सुनते सुनते आंख बंद कर लेती है, काश में ऐसी बेटा जगत का पालनहारे को मैं पालन करूं। तीर्थंकरों की जब वैभव सुनाती है देवियां, तीर्थंकरों का स्वरूप सुनाती हैं, अतिशय सुनाती हैं, जन्म के केवल ज्ञान के वैभव, बहुत बहुत वैभव सुनाती। 5-6 महीने तक पंचकल्याणक की चर्चाएं, भगवान कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, शुरू से सुनाते हैं। और पूर्व जो तीर्थंकर हो गए उनकी कथाएं सुनाते हैं, और सुना सुना करके पापियों की भी सुनाते हैं, बुरे लोगों की सुनाते हैं, और माँ की इच्छा को जानते हैं। और माँ जब तीर्थंकर के रूप में अपने बेटे की गोदी में लेने का भाव करती है अंदर से, उसी समय देवियां खुश हो जाती हैं, ये माँ तीर्थंकर को जन्म देने लायक है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी सारी मिटा दूंगी, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे माँ चाहिए, ऐसा बेटा जो बेटा जगत का पालनहारा हो, माँ मेरा ही पालनहारा नहीं हो। ऐसा 6 महीने तक प्रतिदिन मंदिर में जाके पूजा करो, हवन करो,
शांति धारा अभिषेक कराओ, दिखाओ, प्रतिदिन गंधोदक लो, अपने खातिर नहीं, अब प्रतिदिन मंदिर में जाकर के कोई ना कोई अनुष्ठान उन दोनों को अथवा परिवार सहित करना चाहिए। 6 महीने तक पूरा प्रयास करना चाहिए और साधना तपस्या करना चाहिए, घर कैसा हो। और जब गर्भावतरण आज होगा, 16 स्वप्न कल दिखे, 16 स्वप्न दिखते ही भगवान, और देखो संकेत देखे आ रहे हैं। महान आत्माएं चुपचाप नहीं आती, चुपचाप चोर आता है, चुपचाप डाकू आता है, चुपचाप अपराधी आता है, छुपके छुपके। तुम छुपके छुपके आए कि माँ को स्वप्न दे के आए थे? सभी लोग अपनी अपनी मम्मी से पूछे, माँ मैं छुपके छुपके आया था या मेरे जन्म के आने के पहले आपको कुछ एहसास हुआ था, कुछ संकेत मिला था, कुछ शुभ शकुन हुआ था क्या, कोई शुभ स्वप्न देखा था क्या? बताते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज का जब जन्म हुआ, उनकी माँ को शुभ स्वप्न आया था, संकेत हुआ था। और उस स्वप्न का फल, वहाँ एक विद्याधर नाम के भट्टारक थे, उन्होंने बताया, तभी तो आचार्य श्री का नाम विद्याधर रखा गया था। विद्याधर नाम के एक भट्टारक थे, उन्होंने बताया। तो ये होनहार होती है, सगुन होते हैं, अच्छे और बुरे लोगों के दोनों के होते हैं। बुरे लोग आते हैं तो बुरे स्वप्न आते हैं। हाँ, कुणक आया था तब बुरे दिन आए थे, तलवार में मुंह देखने का भाव आया था। चैलान से पूछा कि तुम्हें कैसा धोला हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपका खून पी जाऊं, मैं आपको यातनाएं दूं, आपको दुख दूं, आपको बंदी बना के जेल में डाल दूं, ऐसा परिणाम मेरा आ रहा है। निमित्त ज्ञानियों ने कहा, ये बाप को दुख देने वाला होगा और जो बेटा जन्मेगा यही बाप की मौत का कारण बनेगा। और राजा श्रेण किसकी, कौन बना निमित्त? कुणक बेटा बना, मौत का कारण बना। अशुभ स्वप्न भी आते, शुभ ही नहीं आते। ऐसे और भी कई शास्त्र बड़े बड़े, आज तीर्थंकर जो आ रहे हैं वार्निंग करके आ रहे हैं। स्वप्न दिए 16, मां मैं आ रहा हूं, सूचना दे रहे हैं। 16 स्वप्न, और ये कह के आ रहे हैं कि मां मैं तेरे को लजाऊंगा नहीं, मैं इतने गुण लेके आ रहा हूं, मैं इतनी संपत्ति लेके आ रहा हूं कि जो तूने जिंदगी में इज्जत कमाई है, उस इज्जत में मैं 4 चांद लगाऊंगा। ये गुण लेके आ रहा हूं। धन के संबंध में बेटा कौन अच्छा है? जो पिता जो धन कमाते हैं, बेटा यदि उसको चौगना कर देता है तो कहता है बाप शेर था तो बेटा सवा शेर। आज तीर्थंकर भी वही उत्साह लेकर के, वही 16 स्वप्न लेकर के घरों में आ चुके हैं। और जब अंत में आया तो सिंह का प्रवेश, या कहीं वृषभ का प्रवेश, कहीं गज का प्रवेश। और प्रवेश करने का जो संकेत होता है, जीव ने अपना स्थान ले लिया। और जब ये संस्कार जब जीवन में बनते हैं, जैसे घर में आते ही अब उसको संस्कार, आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दो और उस समय मात्र उसका ध्यान करो। भगवान का ध्यान बेटे से जोड़ दो, अंदर गर्भ से जोड़ दो, भगवान को रेकी दो। शांति धारा आप भगवान का अभिषेक दो, आंखों से देखो, सीधा गर्भ में बालक के साथ जोड़ दो। हे प्रभु, यह शांति धारा का प्रभाव मेरे गर्भस्थ शिशु पर पड़े। आप माला फेरो, उसके लिए फेरो। आप विचारात्मक रेकी दो, अनुष्ठानात्मक नहीं, विचारात्मक रेकी दो। आप नमोकार मंत्र पढ़े, आप नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उस बालक का ध्यान रखें, उसको रेकी दो, उसकी शक्ति दो। मैं ऐसा चाहता हूं। आप पूजन कर रहे हैं, ऐसा समझो कि आपका बेटा हाथ लगा करके आपको पूजा करा रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के पूजा करा रहे, आप करें। जैसे आप गर्भ में बालक है, पूजा करते हैं आप पिता के लिए, जब अभिषेक करे तो ये माने मेरा बेटा मेरे साथ है और वो अभिषेक कर रहा है, वो बेटा मेरे साथ है जो उसकी माँ के गर्भ में है, उसका ध्यान करो और भगवान से उसका संबंध जोड़ो कि हे भगवान, मेरा बेटा ऐसा चाहता हूं
जैसा मेरी पीढ़ी में अभिषेक होता आया, मेरा बेटा भी अभिषेक करे। मेरा विश्वास है वो 8 वर्ष होते ही अभिषेक का नियम ले लेगा। आप दिन में भोजन करिए, करते समय करिए, हे भगवान मेरे घर में राक्षस नहीं, जैनी पैदा हो जो रात में भोजन तो क्या पानी भी ना पिए। शाम को भोजन करते समय बेटे को सूचना दीजिए, संकेत दीजिए, एक हाथ रख करके कीजिए, देख मैं रात में नहीं खा रहा हूं, रात में त्याग कर दिया है, यही मैं तेरा भविष्य जानता हूं। हर शुभ क्रिया में उसको स्मरण कर दिए, हर शुभ क्रिया में। आप मेरी भावना पढ़ रहे हैं, बालक को सामने बैठा लीजिए, आपका उपयोग भगवान में कम और बालक में ज्यादा जाना चाहिए। कोई भी शुभ क्रिया करना है, भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो, आप हर महिला को भक्तांबर पाठ, हर गर्भवती महिला को भक्तांबर पाठ पढ़ना चाहिए, उसका ध्यान करते हुए पढ़ना चाहिए। ये संस्कार जब देंगे आप, तो ये संस्कार एक दिन आपको ऐसा बालक देंगे जैसा मरु देवी को आज बालक कल मिलेगा। देखकर क्या पुण्य कमाए हैं। बालक का जो जन्म होता है, यह जन्म तीर्थंकर के पुण्य से नहीं हुआ, मरु देवी के यहाँ। मरु देवी का पुण्य था कि आज उन्हें तीर्थंकर मिले। तीर्थंकर का पुण्य नहीं है कि मरु देवी मिली, तीर्थंकर का पुण्य नहीं है कि मरु देवी मिली, मरु देवी का पुण्य है कि तीर्थंकर मिले। आज तीर्थंकर धन्य नहीं हो रहे हैं मरु देवी के यहाँ आकर के, मरु देवी धन्य हो रही है तीर्थंकर को पाकर के। दुनिया के बेटे धन्य होते हैं माँ बाप को पाकर के, और एक बेटा ऐसा है जिसे पाकर के माँ बाप धन्य होते हैं। कितना अंतर है। अच्छे माँ बाप मिल जाए तो बेटा धन्य होता है। हमेशा कहता है मैंने कितने भाग्य किए, कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा माँ बाप मिले, ऐसा कुल मिला, ऐसी जाति मिली। हर बेटा यही कहता है अपने अच्छे माँ बाप। लेकिन आज कुछ उल्टा हो रहा है, कल कुछ उल्टा होगा। ऋषभदेव नहीं कहेंगे कि मैं धन्य हूं ऐसे माँ बाप पाकर के, माता पिता कहेंगे धन्य हूं मैं ऐसा बेटा पाकर के। बेटा माँ बाप को धन्य कर दे, बेटा माँ बाप बेटे का आभार माने। हे बेटा मैंने कौन सा पुण्य किया जो तेरे जन्म लेने देने के लिए तो ना जाने संसार में कितनी माताएं थी, ना जाने कितनी माताएं आपको चाहती थी, लेकिन तू मेरी गोद में क्यों आया है। उन्हें मेरी गोद में आकर धन आ गया। माँ की दुआ, माँ का संस्कार अपने जीवन में एक पाकर के और एक ऐसा निर्वाह करें। आज एक व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि गर्भ कल्याणक गर्भ ही है तो संसार का प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा कुछ संस्कार बनना चाहिए। कम से कम इस कलयुग में तीर्थंकर जैसे बालक, भगवान जैसे बालक न जन्म दे सको, लेकिन भगवान का भक्त को तो जन्म दे सको। यही भावना के साथ महावीर भगवान की जय।